नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी विधानसभा में आज फिर भारी हंगामा देखने को मिला। सरकार का आज कैग रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ राष्ट्रपति का अभिभाषण पास कराने का दिन है। दोपहर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ पहला सवाल श्रम एवं रोजगार मंत्री से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने किया और उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के बराबर आउटसोर्सिंग कर्मियों को वेतन देने की मांग की। इसका जवाब मंत्री ने देते हुए कहा कि हम केवल केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे सकते हैं। 9 वर्षों में सरकार ने एक भी टैक्स नहीं लगाया। बता दें कि आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है और आज विधानसभा में फिर भारी हंगामा जारी है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों के साथ ही विपक्ष के सवालों और आरोपों का भी जवाब दे रहे हैं। अभी तक दिल्ली को न्यू अशोक नगर तक पहुंच रही नमो भारत रेल अगले 3 दिनों में सराय काले खान तक पहुंचने लगेगी। इससे यात्रियों की नमो रेल के साथ भारतीय रेलवे दिल्ली मेट्रो और बस तक सीधी पहुंच होगी। आज शुक्रवार को इस ट्रेन का ट्रायल रन हो रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद 22 फरवरी को दोनों कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ ही आम लोगों के लिए कॉरिडोर खोल दिया जाएगा, जिससे सराय काले खान मेगा ट्रांसपोर्ट हब से यात्री अपनी मंजिल के लिए आसानी से दूसरा वाहन पकड़ सकेंगे। मेरठ साइथ नमो स्टेशन से आगे बेगमपुर स्टेशन तक जाना भी संभव होगा और अधिकारियों का कहना है कि मेरठ मेट्रो का काम भी पूरा हो गया है। 23 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो में भी 13 स्टेशन है और इस कॉरिडोर का भी 22 फरवरी को उद्घाटन होगा। इससे मेरठ के भीतर और मेरठ में नमो रेल तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। यात्रियों को निजी वाहनों से नमो स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से अपने 9 साल के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। निवेश और तकनीक के संगम वाली इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे। 2017 में म्यांमार यात्रा के बाद यह उनका दूसरा विदेशी दौरा है। इस दौरे का सबसे रोमांचक हिस्सा जापान में सीएम योगी का मैग्लेव ट्रेन का सफर करना है। यह ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नहीं बल्कि शक्तिशाली चुंबकीय बल के कारण पटरियों से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है। यह ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति से चलती है और मुख्यमंत्री करीब 100 किलोमीटर तक इस अत्याधुनिक ट्रेन का परीक्षण करेंगे। यूपी के भविष्य के परिवहन ढांचे के लिए यह अनुभव मील का पत्थर साबित हो सकता है। 22 फरवरी को सीएम योगी सिंगापुर पहुंचेंगे। वहां 23 और 24 फरवरी को उनका पूरा जोर निवेश पर रहेगा। मुख्यमंत्री विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी साथ लेकर चल रहे हैं। जापान में टोक्यो के पास स्थित प्राचीन राम और हनुमान मंदिर में सीएम योगी दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी अपने पारंपरिक भगवा वेशभूषा में ही नजर आएंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट के सामने पेश हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने आज उनका बयान दर्ज किया है। ये विवाद साल 2018 का है, जब कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक टिप्पणी की थी। इस बयान से आहत होकर बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। तब से यह मामला सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी से पहले 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन उसके बाद कई तारीखों पर वे उपस्थित नहीं हो सके। पिछली सुनवाई 19 जनवरी को भी उनके न आने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया था। जज ने राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए 20 फरवरी आज का आखिरी मौका दिया था और व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट में अपनी बात रखने और बयान दर्ज कराने के तुरंत बाद राहुल गांधी वापस लखनऊ लौट गए। उत्तर प्रदेश में फर्जी बिलिंग के जरिए सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने 300 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी बिलिंग का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने कॉपर स्क्रैप के नाम पर 50 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम की थी और डीजीजीआई को इस रैकेट की गोपनीय सूचना मिली थी। जांच में पुष्टि होने के बाद 19 टीमों ने लखनऊ, दिल्ली और सोनाली सहित विभिन्न शहरों में एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई में 100 से अधिक अधिकारी शामिल रहे। डीजीजीआई ने लखनऊ से 2 और दिल्ली से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपित फर्जी फर्म बनाकर कॉपर स्क्रैप को काल्पनिक खरीद फरोख्त दिखाते थे और गिरफ्तार सभी लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग के एक चर्चित मामले में ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने भी एनी ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़ी 7 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। कार्रवाई के दायरे में कुल 4 संपत्तियां आई हैं, जिनमें 3 अचल संपत्तियां और एक चल संपत्ति शामिल है। संबंधित अचल संपत्तियां एनेबुलिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज बताई गई हैं और ये लखनऊ, दिल्ली और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। ताजा कार्रवाई के बाद अब तक कुल 16 करोड़ 4 लाख रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की जा चुकी हैं। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई की जा सकती है। अयोध्या से ठगी का एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। रामनगरी में एक शातिर ठग खुद को एसटीएफ का बड़ा अधिकारी बताकर लोगों की जेबें खाली करा रहा था। अयोध्या पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो नकली पहचान पत्र के दम पर लोगों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी की पहचान 52 वर्ष के अजय कुमार सिंह के रूप में हुई है। आरोपी ने एक व्यक्ति को झांसा दिया और वह जमीन के बेनामे का फंसा हुआ पैसा वापस दिला देगा। इस भरोसे के बदले उसने दिसंबर 2025 में पीड़ित से 4 लाख रुपए की ठगी की। अयोध्या पुलिस ने रानीपाली चौकी क्षेत्र के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया और पुलिस ने उसके पास से एक नकली एसटीएफ आईडी कार्ड और ठगी के काम में इस्तेमाल की जाने वाली सफारी कार भी बरामद की है। जांच में यह भी पता चला कि यह आरोपी कोई नौसखिया नहीं है और इसके खिलाफ पहले से ही थाना तारुण में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसके अन्य कारनामों की भी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश आतंकवादी रोधी दस्ता और नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक आतंकवादी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। वह 1995 में जमानत मिलने के बाद से फरार था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान सुखविंदर सिंह ढिल्लो उर्फ दयाल सिंह उर्फ राकेश शर्मा छिंदा के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से पंजाब के कपूरथला का रहने वाला है। उसे मोहाली जिले से पकड़ा गया है, जहां वह छिपा हुआ था। अधिकारियों के अनुसार ढिल्लो कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन का सक्रिय सदस्य था और गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 20 पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में वांछित था। ढिल्लो को अप्रैल 1993 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब उसके कब्जे से एक AK-56 राइफल और 121 कारतूस मिले थे और बाद में दिसंबर 1993 में अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। अधिकारियों ने बताया कि जमानत मिलने के बाद ढिल्लो कुछ मौकों पर अधिकारियों के सामने पेश हुआ, लेकिन 16 अगस्त 1995 से वह फरार हो गया। अब 31 वर्षों से फरार इस आतंकी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।